हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कह रहा है? बिंदुओं 2,3 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x - 3y - 11 = 0 पर स्थित है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक वृत्त पहले बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वृत्त के फॉर्मेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो वृत्त का केंद्र हमें पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसका केंद्र अल्फा बीटा ले लेता हूँ। और दूसरी हमें क्या पता होनी चाहिए? इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो मैं इस त्रिज्या को कुछ यहाँ पर मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि मान वृत्त का केंद्र अल्फा कमा बीटा और त्रिज्या आर है। ठीक है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर वृत्त इन दो बिंदुओं से गुजरता है, यानी कहने का मतलब कि वृत्त पर स्थित दो बिंदु हमारे पास यहाँ दिए हैं। एक है 2,3 और दूसरा दिया है यहाँ पर, मान लेते हैं -1,1। ये ना हो जाएगा। तो यह भी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या ही होगी, ये भी आपकी त्रिज्या ही होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त बिंदुओं 2,3 और -1,1 से होकर जाता है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम अब क्या लिख सकते हैं? यहाँ हो जाएगा 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा का स्क्वायर = में त्रिज्या का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। पहला समीकरण हो जाएगा। उसी तरह इसके अकॉर्डिंग -1 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा का स्क्वायर = में आर स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो हमने जाना है ना पहले ही कि वृत्त का केंद्र अल्फा बीटा और त्रिज्या आर हो तो वृत्त का समीकरण ये होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर = में त्रिज्या का स्क्वायर। तो एक्स वाई क्या होता था जब वो वृत्त पर स्थित बिंदु होता था? ठीक है। तो जब ये दोनों बिंदु है तो उसकी जगह पर ऐसे ना लिखेंगे हम लोग, या सिंपल आप ये भी सोच सकते हो, मैंने यहाँ पे दूरी सूत्र लगाया है, इन दोनों के बीच की दूरी के लिए दूरी सूत्र लगा दिया। ऐसे भी आप सोच सकते हो। यहाँ देखो, ये भी त्रिज्या का स्क्वायर है, ये भी त्रिज्या का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे। मतलब लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा का स्क्वायर = में क्या हो जाएगा? यहाँ -1 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2 इंटू अल्फा और प्लस में अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 इंटू में बीटा और प्लस में बीटा का स्क्वायर, है ना। इधर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू में -1 इंटू में माइनस का अल्फा और प्लस का माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस, अब इसको यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू बीटा, ठीक है, और प्लस बीटा का स्क्वायर। ऐसे ही ना। तो देखो ना, इधर अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, ये अल्फा का स्क्वायर ही होगा, और ये बीटा स्क्वायर से यहाँ पे बीटा स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देखो और क्या हो सकता है? तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 अल्फा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6 बीटा, ठीक है, और = में इधर 1 प्लस में 2 अल्फा प्लस 1 माइनस का 2 बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों को इधर लेके आते हैं। माइनस का 4 अल्फा माइनस का 6 बीटा। अच्छा, और फिर इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 अल्फा और प्लस का 2 बीटा = में 1 1 2 और माइनस क्या हो जाएगा? ये 9 और 4 13 13 इधर माइनस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 अल्फा माइनस का फिर यहाँ 4 बीटा और इक्वल टू में यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है, माइनस कॉमन करके उधर ले हटा देते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू में 11 हो जाएगा। समझे ना। इसे मैं यहाँ पर समीकरण 3 ले लेता हूँ। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि चूंकि वृत्त का केंद्र रेखा क्या दिया हुआ है, रेखा x माइनस का 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, x माइनस का 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 पर स्थित है। केंद्र इस पर है, केंद्र से ही ऊपर जा रहा है तो इसमें वृत्त का केंद्र हमने अल्फा बीटा लिया था तो यहाँ हो जाएगा अल्फा, इसको संतुष्ट करेगा ना ये समीकरण, माइनस का 3 बीटा। अच्छा, इस कांस्टेंट को हम लोग उधर भेज देते हैं इक्वल टू में 11, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब इन दोनों से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं हम लोग, इक्वेशन सेकेंड जो है ना 4 है ना, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से 6 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू में 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 अल्फा माइनस का 18 हो जाएगा ना, 6 18 बीटा और इक्वल टू में 66। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस यही ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस आ गया, यहाँ पे ये प्लस का आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 22 बीटा और इक्वल टू में माइनस का 55, तो बीटा इक्वल टू में माइनस 55 बटा में 22, 11 से काट देंगे 2 बार में 5 बार में, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5 बटा 2। अब लिख देते हैं बीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, बीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो अल्फा माइनस का 3 बीटा इक्वल टू में 11, अल्फा माइनस 3 बीटा के जगह पे क्या है माइनस का 5 बटा में 2 और इक्वल टू में 11। चलिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस का 15 बटा 2 हो जाएगा इक्वल टू में 11, अल्फा इक्वल टू में 11 माइनस का 15 बटा 2, अल्फा इक्वल टू में एलसीएम लेते हैं 22 माइनस 5 सॉरी 15 है ना, तो 22 माइनस 15 बटा 2, तो यानी कि यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा 7 बटा 2। ठीक है, समीकरण 1 से अब देखते हैं हम लोग अल्फा और बीटा का उसमें मान रखेंगे तो हमें त्रिज्या निकल के जाएगी, केंद्र तो निकल गया ना, अल्फा और बीटा आ गया तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, तो 2 माइनस 7 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का क्या था जी बीटा का मान, तो बीटा का मान था आपका माइनस का 5 बटा 2, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 5 बटा 2 का स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। समझे ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 और 2 2 यहाँ 4 आ जाएगा माइनस का 7, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 3 दूना 6 और प्लस का 5 का हो रहा है स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ देखिए घटेगा तो -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 और बटा में 4 और प्लस यहाँ देखो 6 और 5 11, 11 का स्क्वायर 121 और बटा में 4 इक्वल टू में आर स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 130 बटा में 4 इक्वल टू में आर स्क्वायर, यही ना आर स्क्वायर का मान। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, आर का मान क्या आ जाएगा, या आर स्क्वायर ऐसे ही छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आर का भी मान निकाल सकते हैं, √130 और बटा में 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या हो गया, वृत्त का केंद्र आ गया आपका 7 बटा 2 माइनस 5 बटा 2 सॉरी, और त्रिज्या हो गई √130 बटा में 2,
तो हम लोग लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि वृत्त का समीकरण जो होगा, वृत्त का समीकरण जो होगा, वृत्त का समीकरण वह क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -5/2 तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू में त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 130/4 लिख दो, या त्रिज्या का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो, दोनों काम कर सकते हो। यहाँ सॉल्व करते हैं, x² माइनस 2 इंटू में x इंटू 7/2 प्लस 7/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y² प्लस 2 इंटू में y इंटू में 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू में 130/4 x²। यहाँ देखिए इससे 2 से 2 काट देंगे, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 49/4 प्लस y² प्लस का 5y प्लस का 25/4 इक्वल टू में 130/4। समझे ना। तो एक काम करते हैं, इधर हम लोग एलसीएम ले लें क्या सबका, ठीक है एलसीएम ले लो, या फिर एक काम करो ये जो कांस्टेंट है इसको एक तरफ कर लो, ठीक है ये भी कर सकते हैं, या इसी को इधर लेके चले आओ, जो आपको सही लगे करो। x² प्लस y² माइनस का 7x प्लस का 5y प्लस का 49/4 प्लस में 25/4 माइनस का 130/4 इक्वल टू 0। इन्हीं तीनों का एलसीएम लेना, लग रहा है कट उठ जाएगा। x² प्लस y² माइनस का 7x प्लस का 5y, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 4 ही होगा, तो 49 प्लस 25 माइनस का 130, ठीक है। तो x² प्लस y² माइनस का 7x प्लस का 5y, और फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, माइनस का 56 आ जाएगा और बटा में 4 कट जाएगा, ये 14 बार में, तो हो गया x² प्लस y² माइनस का 7x प्लस का 56 y माइनस का 14 इक्वल टू में 0। यही आपके वृत्त का समीकरण हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर